बेटा आपकी उम्र कितनी होगी? 10 वर्ष। 10 वर्ष आपकी उम्र है। और आपका नाम क्या है? ब्रह्मा मेधा आर्या। ब्रह्मा मेधा आर्या। तो ब्रह्मा मेधा आर्या जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5वीं। 5वीं में पढ़ती हैं। पढ़ाई में कितना आनंद आता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। ये वाइस प्रिंसिपल खड़ी है, इस वजह से बोल रही है कि आपको वैसे ही आनंद आता है? वैसे ही आनंद आता है। वैसे ही आनंद आता ये तो है। अपना बोल करके आई है कि मुझे पाणिनि कन्या महाविद्यालय में ही पढ़ना है और आचार्य जी जैसा ही बनना है, मेरे को और किसी गुरुकुल में मत डाल देना। अच्छा, क्यों आपने ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि ये विद्यालय बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये विद्यालय आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप सुबह कितने बजे उठती हो? क्या नाम बताया, मैं भूल गई आपका नाम। ब्रह्मा मेधा आर्या। ब्रह्मा मेधा आर्या। तो मैं मेधा बोलती हूँ आपको, ठीक है? मेधा, आप कितने बजे सुबह सुबह उठते हो? 4 बजे। 4 बजे आप सुबह उठ जाते हो? अब आप ये समझिए, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो सुबह 10 बजे उठते हैं। ये छोटी सी बच्ची जिसकी आयु सिर्फ 10 वर्ष है, ये सुबह 4 बजे उठती है। फिर उसके बाद आप उठते ही क्या करते हो? ये गुरुकुल का कल्चर है, जो हमारे देश का धरोहर है ना गुरुकुल, उसका ये कल्चर है कि वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो बेटा? मंत्र पाठ में जाते हैं। मंत्र पाठ में सुबह 4 बजे उठ के अपना मतलब बिल्कुल होकर के उसके बाद आप मंत्र पाठ में जाते हो। हाँ। क्या सीखते हो मंत्र पाठ में? बताओ। चलो, छोटी बच्ची थोड़ा शर्मा रही, हाँ बताओ। आप बड़ा गुनगुना रहे थे, बोलो। मंत्र पाठ में क्या सीखते हो? मंत्र बोलना। मंत्र बोलना। अच्छा, क्या क्या मंत्र में सीखा है अभी तक? मंत्र में सुबह में ईश्वर की स्तुति करते हैं, जिसको संस्कृत में हम सुबह सुबह मंत्र बोलते हैं। अच्छा, तो एक आध मंत्र का उच्चारण मेरे दर्शकों को भी सुनाओ, वो भी सुन के आनंद लें। ओम प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम भूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातर सोममुदरुद्रम भुवेम। ओम प्रातर चितं भगमुद्रम भुवेम वयं पुत्रमदितेव्योदिधर्ता आदिशिद्यं मन्यमानसुरशिद्राजा भगं भक्षेत्याह। ओम भग इतर्भग सत्यरादो भगे मान्दियमुदगादन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वै भग प्रणिभिन्नवन्तः स्याम। ओम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत्तपपित्वा उत्तमध्ये अहनाम् उदोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। तो ये देखा आपने कितना, मतलब एक सुर में जो इन लोगों ने मंत्र का, मतलब इतने मुझे गूज बम्स आने लगे जब मैंने ये मंत्रों का उच्चारण सुना। तो आचार्य जी क्या कहना चाहती थी आप, जो आपने 1 मिनट कहा था? ये जो मंत्र हैं, हाँ। इसमें हम जो परमपिता परमेश्वर है, जो कि सर्वशक्तिमान है, और ये जो संपूर्ण संसार चलायमान है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा की शीतलता हो, चाहे वायु में गति है, उन सबको देने वाला जो परमपिता परमेश्वर है, हम उसकी स्तुति करके और हम उससे अपने अंदर इन सबकी शक्तियों की याचना हम इन मंत्रों के माध्यम से प्रातःकाल करते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और प्रीति जी, मैं आपसे बात समझना चाहूँगी कि जैसे मैं मदरसों में भी गई हूँ, मैंने कई मदरसों में मैंने जाकर के वहाँ पे रिपोर्टिंग की है। वहाँ के बच्चों को आप ये समझिए, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होता, उनको कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं पता होती। क्या ये दिक्कत यहाँ के बच्चों के साथ भी है क्या? नहीं, मैं आपके सामने टेस्ट लूंगी। नहीं, बिल्कुल भी यहाँ के बच्चों के सामने ये चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चियों को हम लोग प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का समन्वय, क्योंकि वर्तमान के साथ यदि हम कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगे, समाज के साथ कदम से कदम नहीं मिला करके चलेंगे, तो संसार में हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। और यदि हम जड़ से जुड़ करके नहीं रहेंगे तो फिर हम कभी भी उखड़ जाएंगे। तो इसलिए हमारी जड़ें जितनी मजबूत हैं और रहेंगी, उतनी हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो वर्तमान का भी और प्राचीनता का भी, दोनों का बच्चे सभी चीजें, शस्त्र की भी विद्याओं में लाठी भाला तलवार भी चलाते हैं। लाठी भाला तलवार आप इन बच्चियों को सिखाती हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए सब ये तलवार चला सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं चला करके। अच्छा, एक आध पीछे से बच्चा जाके ले आओ, तलवार वगैरह ले आओ, जाके मुझे दिखाओ। और इधर के हिसाब से जूडो कराटे वगैरह भी चलाते हैं बच्चे। अच्छा। उसमें क्या कहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं बच्चे, कराटे चैंपियन हैं हमारी बच्चियां। अच्छा। तो इस प्रकार से दोनों का समन्वय है। साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश सब पढ़ती हैं। अच्छा। और संगीत में भी सभी प्रकार की विधाओं से बच्चियां हमारी निपुण रहती हैं। सितार भी बजाती हैं, वायलिन भी बजाती हैं, गिटार भी बजाती हैं, हारमोनियम है, तबला है। तो इस प्रकार से एक ऑलराउंड
नारियों के अंदर जो सभी प्रकार के गुणों का विकास होना चाहिए, तो उस तरह से अपनी कन्याएं यहाँ पर तैयार होती हैं। और यही उद्देश्य यहाँ की जो संस्थापिका आचार्य जी थी, उनका ये उद्देश्य था कि नारियां हर क्षेत्र में स्वावलंबी बने, विदुषी बने, तो उसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है।